ओके, सो इन दिस वीडियो विल बी टेकिंग अ लुक एट द टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। और इसमें हमने फार्माकोलॉजी में दरअसल हम जस्ट स्टिक करते हैं टू द हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ओनली। ऑल तो हमने सीमेट में और भी बहुत टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़े हैं, लेकिन हमारे फार्माकोलॉजी के लेवल पे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंपॉर्टेंट है। तो हम जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स की क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, ये भी हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की ही क्लासिफिकेशन करेंगे, और ये हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम करेंगे, ठीक है, और बेस्ड ऑन देयर कंटेंट ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में classification of contraceptives में we have oral contraceptive pills, we have injectable depot preparations, we have transdermal patches, we have subcutaneous implants and we have intrauterine devices, ठीक है। अब इसमें जो oral contraceptive pills हैं, इनकी बात की जाए तो इसमें दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक तो कॉम्बिनेशन पिल्स होती हैं जिसमें एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, एक प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स होती हैं, ठीक है। अब जो कॉम्बिनेशन पिल्स इसमें एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरोन में है, इसमें मैं आपको आगे ना रेजिमेंट पढ़ाऊंगी कि जो हार्मोन्स हैं इनके जो है अमाउंट है, जिनकी क्वांटिटी होती है पिल्स में, वो वेरी करती है थ्रू आउट द मंथ। और इसी वेरिएशन के बेस पे हम कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को डिवाइड करते हैं एज मोनोफेजिक, बाईफेजिक एंड ट्राईफेजिक। ये मैं आपको रेजिमन अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। एनीवे, और दूसरी है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, और इसके अलावा होती हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिसमें क्या उसकी कंपोजिशन होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एनीवे, लेकिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक कंबाइंड फॉर्म में है, एक प्रोजेस्टेरोन ओनली है और एक है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। जो इंजेक्टेबल डेपोट प्रिपरेशन है, इसकी क्या होती है वो इसकी फॉर्मुलेशन क्या होती है, इसमें कौन से हार्मोन्स होते हैं, ये भी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। ट्रांसडर्मल पैचेस में कौन सा हार्मोन होता है वो भी बताती हूँ। सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स में कौन से होते हैं वो भी बताती हूँ। साथ में इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में तो आपको पता ही है कि जस्ट प्रोजेस्टेरोन का कंपोनेंट ही होता है, इसमें एस्ट्रोजन नहीं होता। इसी जैसे और भी बहुत सारी फॉर एग्जाम्पल इंजेक्टेबल डेपोट प्रिपरेशन हैं, इसमें भी हम देखते हैं कि जस्ट प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन नहीं होता, ठीक है। और इस तरह जो इम्प्लांट है, जो सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स हैं, इसमें जस्ट प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन नहीं होता। और ट्रांसडर्मल पैचेस में दोनों होते हैं, और सीओसीज में कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में तो दोनों होते हैं, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन ओनली जस्ट प्रोजेस्टेरोन होता है। तो इंजेक्टेबल्स में और सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स में और इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में जस्ट प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन नहीं होता। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में प्रोजेस्टेरोन भी हो सकता है, एस्ट्रोजन भी हो सकता है, और ट्रांसडर्मल पैचेस में भी दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन कर ली है। इसके अलावा जो पैरेंटरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जिसमें हम आईएम एडमिनिस्टर करते हैं, इंजेक्टेबल की फॉर्म में एडमिनिस्टर करते हैं इनको हार्मोन्स को या कॉन्ट्रासेप्टिव्स को, उसकी तीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो आईएम अगर हम जस्ट प्रोजेस्टेरोन को एडमिनिस्टर करेंगे, दैट विल ओनली लास्ट फॉर 1 डे, वो जस्ट एक दिन की कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेगा। अगर हम हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोएट को एडमिनिस्टर करेंगे आईएम, तो वो 8 to 14 डेज, 2 हफ्ते की कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेगा। और अगर हम दें डिपोट प्रिपरेशन दें, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट डीएमपीए दें, तो आईएम फॉर्म में, अगर आईएम फॉर्म में देंगे तो वो 4 से 12 वीक्स तक, लाइक 3 महीने तक वो कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर सकता है। और अगर हम डीएमपीए को टैबलेट की फॉर्म में देंगे तो ये 1 से 3 दिन तक प्रोवाइड करेगा हमें कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। तो पैरेंटरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की भी आपको एग्जांपल्स आनी चाहिए। आईएम फॉर्म में देते हैं पैरेंटरल कॉन्ट्रासेप्टिव, और इंजेक्टेबल की फॉर्म में इसमें फर्स्ट एग्जांपल प्रोजेस्टेरोन की है, जो 1 डे ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोएट है, जो कि 8 से 14 दिन तक, लाइक 2 हफ्ते तक प्रोवाइड करता है। दैन डेपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट है आईएम, वो 4 से 12 दिन तक प्रोवाइड करता है। अगर आईएम फॉर्म में देंगे और टैबलेट फॉर्म में देंगे तो 1 से 3 दिन तक वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसकी हमने क्लासिफिकेशन भी देख ली और इसकी हमने पैरेंटरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देख लिए हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया कि जो हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, इसकी डिफरेंट हमारे पास इसकी डिफरेंट फॉर्मुलेशंस होती हैं। अगर कॉम्बिनेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें तो उसमें एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है। एस्ट्रोजन मैंने आपको पहले बताया था कि इथिनाइल एस्ट्राडियोल फॉर्म में होता है या मेस्ट्रानोल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इथिनाइल एस्ट्राडियोल एंड मेस्ट्रानोल, 2 फॉर्म्स में एस्ट्रोजन मिलता है पिल्स में। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है ना, वो 19 नोर कंपाउंड्स की फॉर्म में होता है। अब 19 नोर कंपाउंड्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, एक तो होता है नोरजेस्ट्रल, एक होता है नोरएथिंड्रोन, एक होता है लिवोनोरजेस्ट्रल, एक होता है डेजोजेस्ट्रल, एक होता है नोरजेस्टिमेट। ये 5 कंपाउंड्स को हम 19 नोर कंपाउंड्स में कहते हैं, और इन्हीं की फॉर्म में प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से ना जो डिजोजेस्ट्रल है और नोरजेस्टिमेट है, इनको हम कहते हैं दीज आर थर्ड जनरेशन 19 नोर कंपाउंड्स या थर्ड जनरेशन प्रोजेस्टिन्स। और इसमें जो नोरजेस्ट्रल है और लिवोनोरजेस्ट्रल है, दीज आर द सेकंड जनरेशन प्रोजेस्टिन्स, ठीक है। और जो सेकंड जनरेशन प्रोजेस्टिन है, इनके बारे में कहा जाता है दैट दीज आर मोस्ट एंडोजेनिक। अब एंडोजेनिक प्रोजेस्टिन्स के ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, ये मैंने आपको सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एनीवे,
तो ये हमने बात कर ली कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स की फॉर्म में होते हैं उसमें एस्ट्रोजन होगा एज इथिनल एस्ट्राडियोल एंड मेस्ट्रानोल, और प्रोजेस्टेरोन होगा एज 19 नोर कंपाउंड्स, जिसमें वी हैव नोरजेस्ट्रोल, लीवोनोरजेस्ट्रोल जो कि सेकंड जनरेशन है, वी हैव डेसोजेस्ट्रोल एंड नोरजेस्टिमेट जो कि थर्ड जनरेशन, और नोरेथेनड्रोन भी होता है। तो ये बात होगी। देन प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स भी आती हैं, वो भी हमें पता है, और उसके क्या एडवर्स इफेक्ट हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी वीडियोस में, ठीक है। अच्छा, पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन जिसको हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं, उसमें एस्ट्रोजन अलोन भी हो सकता है और इन कॉम्बिनेशन में प्रोजेस्टेरोन भी हो सकता है, दोनों वर्क करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो इंजेक्टेबल होते हैं, जो इंजेक्शन फॉर्म में होते हैं, वो मैंने बता चुकी हूँ आपको कि डेपोमेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट बड़ा इफेक्टिव होता है, 3 महीने तक कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वो हमें IM लगाना पड़ता है एवरी 3 मंथ्स, ठीक है, 150 मिलीग्राम। सो DMPA 150 मिलीग्राम लगता है, IM 3 मंथ्स, और 3 महीने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये इंजेक्टेबल की बात होगी। जो ये सबक्यूटेनियस इम्प्लांट की बात की जाए तो उसमें जो प्रोजेस्टिन होता है और वो प्रोजेस्टिन की फॉर्म में भी होता है, और इटोनोजेस्ट्रल की फॉर्म में भी होता है। प्रोजेस्टिन कंपाउंड प्रोजेस्टिन में भी हो सकते हैं और इटोनोजेस्ट्रल भी होता है। तो इम्प्लांट सबक्यूटेनियस इम्प्लांट में हमें प्रोजेस्टिन मिलता है ओनली, और साथ में उसी की एग्जांपल है इटोनोजेस्ट्रल, वो मिलता है, ठीक है। और अच्छा, जो इंजेक्टेबल्स हैं ना, जिसमें मैंने बात की DMPA के अलावा और भी हमारे पास इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जिसमें अगेन यही इंपॉर्टेंट है, वी हैव नोरेथिनड्रोन, ठीक है। नोरेथिनड्रोन जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, जो कि 19 नोर कंपाउंड था, नोरेथिनड्रोन इनथेट नेट एन जिसको हम कहते हैं। तो नोरेथिनड्रोन इनथेट नेट एन, ये भी एक DMPA की तरह एक इंजेक्टेबल है जो हम लगा सकते हैं, ठीक है, और ये भी जस्ट एक प्रोजेस्टिन कंपाउंड है। और इम्प्लांट की मैं बात करी थी, इसमें जो प्रोजेस्टेरोन होता है प्रोजेस्टिन की फॉर्म में और इटिनोजेस्ट्रल की फॉर्म में। ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस मैंने बताया था कि दोनों होते हैं। अच्छा, उसमें होता है हमारे पास इथिनल एस्ट्राडायोल भी, लाइक ईस्ट्रोजन की फॉर्मुलेशन भी, और साथ में नोरएल्जेस्ट्रोमिन। हाँ, तो ट्रांसडर्मल पैचेस में वी हैव द कंपोनेंट ऑफ एस्ट्रोजन एज वेल, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इथिनल एस्ट्राडायोल, एंड द प्रोजेस्टेरोन इज इन द फॉर्म ऑफ नोरएल्जेस्ट्रोमिन, ठीक है। अब जो ट्रांसडर्मल पैच है, इसकी भी आपको पता होना चाहिए ड्यूरेशन का, कि यह पैच हम अप्लाई करते हैं फॉर 3 वीक्स, 4th वीक विड्रॉल का टाइम होता है और उसमें ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो आपको अब इस तरह से डिफरेंट हार्मोन्स की समझ आ गई है कि डिफरेंट फॉर्म्स में कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट हैं। COCs में वी हैव इथेनॉल एस्ट्राडियोल या मेस्ट्रानोल हो सकता है विद 19 और कंपाउंड्स, नोरजेस्ट्रोल, लीवोनोरजेस्ट्रोल सेकंड जनरेशन है, डेसोजेस्ट्रोल एंड नोरजेस्टिमेट थर्ड जनरेशन है, और प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव भी होती हैं। पोस्ट कोइटल में एस्ट्रोजन अकेला भी होता है और इन कॉम्बिनेशन में प्रोजेस्टेरोन भी होता है। इंजेक्टेबल में वी हैव डेपोमेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन जो कि IM लगाते हैं आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स के लिए 150 मिलीग्राम 3 मंथ्स के लिए प्रोवाइड करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। इसके अलावा नोरेथिनड्रोन एनथेट नेटन भी इंजेक्टेबल फॉर्म है। इम्प्लांट में भी है प्रोजेस्टिन एंड एटोनोजेस्ट्रल, ये दोनों ही प्रोजेस्टेरोन के कंपाउंड जो कि इम्प्लांट सबक्यूटेनियस इम्प्लांट में का पार्ट होते हैं। ट्रांसडर्मल पैचेस में भी हैव इथेनॉल एस्ट्राडियोल एंड नोरएल्जेस्ट्रोमिन, ठीक है। ये हो पता होना चाहिए, इटोनोजेस्ट्रल का पता होना चाहिए, और साथ में या दैट इज़ प्रीटी मच इट। सो हमने क्लासिफिकेशन की है डिफरेंट फॉर्म्स की, पैरेंटल कॉन्सेप्ट की बात की, और साथ में बात की है हार्मोन्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी रेजिमन से पढ़ेंगे, मोनोफेजिक, बायोफिजिक, ट्राइफेजिक की, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।